आप सभी लोगों को कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो और बहुत सारी ऊर्जा पॉजिटिविटी हमारे चैनल से आपकी तरफ जा रही है। मेरा चैनल टायर रीडिंग विद मेघा 1111 आपकी लाइफ में पॉजिटिव फैलाने के लिए, पॉजिटिविटी देने के लिए और आपकी लाइफ में नई ऊर्जा भरने के लिए रेडी है। एंड यहाँ पे आपके लिए नई रीडिंग हाजिर है जो कि होने वाली है आपके पार्टनर के ऊपर। क्या थॉट्स हैं उनके, और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी रीडिंग भी हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाएंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो जो होने वाला है आपके पार्टनर के ऊपर, उनकी करंट फीलिंग के ऊपर। अगर आप नो कांटेक्ट में, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है या फिर चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं चल रही है, तो देखिए हम चीज़ें कब तक अच्छी होंगी, कब तक अनब्लॉक होंगे, कब तक बातचीत होगी आप लोगों की, क्या उनका आपके लिए थिंकिंग है, क्या वो सोचते हैं, करंट फीलिंग, और क्या होने वाला है आगे लाइफ में आप दोनों की। कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ हो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ में हमारा कोई बस नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है जो व्यूअर्स हैं उनकी कैट्स हैं। पहले से कार्ड्स नहीं रखे जाते हैं, आपके सामने शफल होते हैं, तो ये दिखाता है कि जो रीडिंग आपके सामने निकल के आ रही है इट्स अ ट्रू रीडिंग। पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया गया है, और का चैनल का मुझे नहीं पता, बट मेरे चैनल में जो भी चीज़ें आती हैं वो सामने सामने आपको बताई जाती हैं। सो ये ट्रू रीडिंग होती है, पॉसिबिलिटी बताई जाती है क्या क्या आपकी लाइफ में हो रही है। जो रेजोनेट हो उसे रखना, जो नहीं रेजोनेट हो उसे जाने देना। एंड रेमेडीज़ में भाई आपको जब से मेरे चैनल अपलोड हो रहे हैं बहुत सारी रेमेडी अब तक दे चुकी हूँ, तो जाइए पुराने वीडियोस देखिए, जहाँ जहाँ रेजोनेट करे उसको अपना क्लेम कीजिए और उसमें से रेमेडीज़ उठाइए और फॉलो कीजिए। मेरी जो दी गई रेमेडीज़ हैं इट कैन फॉलो एनी वन। ओके, उसे कोई भी फॉलो कर सकता है। पार्टनर के करंट थॉट्स, आई एम ड्रॉइंग 6 कार्ड फर्स्ट। योर पार्टनर करंट थॉट्स, माय व्यूअर पार्टनर्स करंट थॉट्स, my viewers partner current thoughts. Okay, I will explain you each and every card very thoroughly, okay, and very deep way, so understand it, and जो रेजोनेट हो उसको लेना। कभी कभी 2 कार्ड्स आ जाते हैं, सो ये यूनिवर्सल गाइडेंस होती है। व्हाट इज द करंट थॉट ऑफ माय व्यूअर्स फॉर 6 कार्ड हमने निकाल लिए हैं, अभी हम और कार्ड निकालेंगे। एंड लुक एट द कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। आपके जो पार्टनर है ना, ही इज़ करंटली और शी इज़ करंटली नॉट इन अ गुड मूड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि अगर आपसे उन्होंने नो कांटेक्ट किया है या आपसे प्रैक्टिकल डिसीजन लेके अलग हो गए हैं, तो स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप आजकल बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकअप, बिकॉज ऑफ दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस विच इज़ गिवन बाय योर पार्टनर टू यू। Okay, so this is your current situation by saying bottom of the deck. And first card is of the Hierophants, fifth number, and third card is nice, five of Pentacle and the Star. मैरिज से रिलेटेड कार्ड आ रहा है, मैरिज हो चुकी है यहाँ पे काफ़ी लोगों की। मैरिज से रिलेटेड कार्ड आ रहा है, आपके स्टेटस से रिलेटेड कार्ड आ रहा है। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनके मैरिज को लेके प्रॉब्लम चल रही है, डेफिनेटली 100% श्योरिटी है यहाँ पे। सिंगल लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग्स ये आई है कि जिस तरह आप सोच रहे हैं आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने से भाग रहा है। कोई बड़ी पूजा आपकी आने वाले टाइम पे मुझे नज़र आ रही है, या पास्ट में भी जस्ट आपको रीडिंग मिली हुई होगी या होगी। एंड कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना बड़ा होने वाला है। ये आपके करियर सक्सेस को भी दिखा रहा है। इस बियॉन्ड इस दिस रीडिंग, मतलब रीडिंग तो ये है कि पार्टनर के करंट थॉट क्या है, लेकिन कुछ करियर के लिए बहुत बड़ा चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, प्लीज़ क्लेम इट। और मुझे साइकिकली भी लग रहा है कि आप बहुत हाई प्रिस्ट एनर्जी में जाने वाले हो। शादी आपकी तय हुई थी और टूट गई, ऐसा भी कई लोगों की लाइफ में ये ट्रेजेडी हो गई है, विच इज़ वेरी सैड टू मी टू से दैट। बट या दिस कम, क्योंकि इसके जस्ट बाद है 5 ऑफ पेंटिकल। ये जो शादी टूटी है या इस शादी में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर आप मैरिज में हो, ये सब कुछ पैसों की वजह से हो रहा है डियर। पैसों के चक्कर में, गुड स्टेटस के चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट्स होते हैं। आप देख लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की शादी नहीं टिकती है, और छोटे मोटे जो लोग होते हैं, छोटे मोटे इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ज़्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन स्टिल वो छोटे मोटे लोग इतने बड़े बन जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में लॉयल्टी के साथ, केयर के साथ वो अपने पार्टनर को आगे बढ़ाते हैं, और वहीं वही शादी टिक पाती है जो
केयर, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट के साथ चलती है। बाकी कोई शादी इस दुनिया में नहीं टिक सकती। और इस शादी, ये जो व्यूअर्स आप देख रहे हो, अगर आपका रिश्ता किसी से हुआ था, बहुत अच्छा स्टेटस था, टूट गया है, ये बस पैसों की वजह से टूटा है और ये इसमें कुछ बैड कर्मा, पास्ट के कर्मास भी इंक्लूड है। आपके पार्टनर की करंट थॉट ये है कि वो इसका रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने किसी और से शादी कर ली आपको छोड़कर, या फिर आपको वो दर्जा नहीं दे पाए जैसा उन्होंने सोचा था। तो अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग रिग्रेट और परेशानी की है। वो सोच रहे थे कि जिस प्रकार से उनकी मैरिज लाइफ या फिर आपके साथ जो एक बॉन्डिंग है वो चलेगा, वो वैसा नहीं चला। ही इज़ फीलिंग इमोशनल इन अपकमिंग डेज, ही और शी, कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर, है ना। तो ये आपके लिए इमोशनल फील करने वाले हैं आने वाले 17 दिनों के अंदर। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, इस रीडिंग में ये क्या होगा, अपने आप को इमोशनल बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और अगर इनके पेरेंट्स ने इस रिश्ते को ठुकराया है तो सर्कमस्टांसेस ये ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों को बैलेंस करे, पेरेंट्स की तरफ की चीज़ों को भी और आपकी तरफ की चीज़ों को भी। एंड ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए गए हैं, तो ये आपके प्रोटेक्शन के लिए ही गए हैं। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नेगेटिव नज़र नहीं आ रहे। उनके जो फैमिली है वहाँ की तरफ से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर को झेल रहे हैं। इनका अपना कुछ नहीं है, फाइनेंशियली सब इनके पेरेंट्स का है, लेकर बैठे हैं इनसे। और क्योंकि इनके पेरेंट्स अपनी मोनोपोली चलाते हैं, अपनी गुडविल के आगे वो किसी को टिकने नहीं देते, तो आपका जो पार्टनर है वो सफ़र कर रहा है। बिकॉज योर पार्टनर इज सफरिंग, बैलेंस करने के लिए, इसलिए इमोशनल बैलेंस उनको मिल नहीं रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पर ये इमोशनली बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ क्लेम। एंड देखिए फिर से मैरिज के हेरोफेंट का कार्ड हम हाई प्रिस्ट एनर्जी और कनेक्ट करके देखते हैं एक पूजा से, एक हाई प्रिस्ट, एक पंडित से, इस तरह से कनेक्ट करके देखते हैं। तो ब्राह्मण इनकी कास्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं, उच्च कास्ट के हो सकता है। कास्ट डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट दिख रहा है कि अगर आपकी शादी इनसे होती है तो ग्रोथ ही आएगी आपकी लाइफ में। और शादी हो चुकी है तो ऐसा मत सोचिएगा कि भले ही शादी के बाद आपने फाइनेंशियल लॉसेस देखे हों या अगर अलग हो गए हों आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम आपका नहीं है, आने वाला टाइम आपका है। नंबर 4 इज़ देयर, जो कि आपकी मैरिज में ग्रोथ को दिखाता है। आपका घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ आएगा आपकी लाइफ में आने वाले 4 सालों में। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी आने वाली। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब भी ऐसा होगा। कुछ लोगों के लाइफ में ये बहुत जल्द, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत जल्द हो रहा है, और कुछ लोगों की लाइफ में ये जल्द मतलब 4 मंथ के अकॉर्डिंग, एंड कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा डिले है और 4 ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपका जो ग्रोथ है, आपका जो ग्रोथ का ग्राफ है वो ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। अच्छा, आप देख रहे हो यहाँ पर है फाइनेंशियल 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप देखिए 2 पर्सन कैसे नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल दुखी, परेशान, है ना। ये आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी है। ये परेशान है फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, कुछ बंटवारे को लेके, कुछ पास रिग्रेट को लेके, कुछ कर्मा इनको हिट हुआ है और ये इनको दुख है आपसे बिछड़ने का। इनको रिग्रेट हो रहा है, इनकी गलतियों का एहसास हो रहा है। ईगो होती है, वो नहीं कह पाएगी या कहेगा, लेकिन हो रहा है, दैट इज़ श्योर। अब इस 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे जस्ट देखिए पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यानी कि ये जो होप इनके हाथ से जा चुकी है आपके लिए, ये वापस से आएगी। मतलब एक नेगेटिव चीज पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। जहाँ पे आप देखेंगे इस कार्ड में कैसा है ना, जहाँ पे हम चलते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर देखिए हम अपनी स्लीपर्स निकाल दें, पैरों से जूते निकाल दें और रास्ते में चलें, अगर रास्ता पथरीला है तो चलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रास्ता अगर स्मूथ सा है तो उसमें चल पाएंगे। लेकिन जिस पे ये चल रहे हैं देखिए बर्फ़ है और जूते नहीं हैं पैर पे, तो आप समझ सकते हैं ना कितना टफ है। कोल्ड फीलिंग, इनके इमोशंस मर गए हैं आपके पार्टनर के। अभी क्या है, लेकिन ये वापस से आप यहाँ देखिए इनके फीट के नीचे ग्रीनरी ग्रीनरी है, फूल हैं। तो ये क्या दिखाता है, यहाँ पे वॉक करना कैसा रहेगा। कहते नहीं है कि मन की शांति के लिए आप हरी घास पे बिना चप्पल के चलिए तो आपको मन को शांति मिलेगी। ये तो करना ही चाहिए सबको। खैर ये कोई रेमेडी नहीं है, ये मेंटली एक्सरसाइज होती है, मेंटल एक्सरसाइज, ओके। तो यहाँ चलना आसान है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। तो यानी कि आपके जो रास्ते बहुत टफ
कोल्ड और ऐसे आपके इमोशंस, मतलब इतने इमोशंस आपने इस रिश्ते में झोंक दिए हैं कि अब आपका मन से हट गया है, या उन आपके हस्बैंड का मन और या फिर आपके पार्टनर का मन इससे हट गया, चाहे आप लव कनेक्शन में या मैरिज में हो, बट नाउ देयर इज़ अ स्टिल होप. प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी. एंड बिग सरप्राइज, द चैरियट कार्ड. अगर आपने इस कार्ड को क्लेम नहीं किया ना तो कुछ नहीं किया. कहाँ आपकी एनर्जी भाई ऐसी है. दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, क्लेम दिस नाउ. आपका पार्टनर ना सिर्फ आपको अनब्लॉक करेगा, ना सिर्फ आपके, अगर नो कांटेक्ट में हो, आपकी जो यही पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, इसी से आपकी शादी होगी, इसी से आपका लाइफ का जो सक्सेस है वो शुरू होगी. ये ब्रेकअप ज़रूर हुआ है, ये एक थोड़ा फेज़ आपका डार्क ज़रूर आ गया है लाइफ में, लेकिन आपके ऊपर शिव जी की कृपा हो रही है. ज़रूर आप शिव भक्त होंगे, किसी ना किसी तरीके से आप जुड़े हुए होंगे शिव जी से. एंड यू आर अ वॉरियर. एंड आपके पार्टनर जो अभी तक इमोशनली होके अपनी फैमिली के आगे बोल नहीं पा रहे थे, नाउ ही इज़ और शी इज़ गोइंग टू स्पीक अबाउट देयर फीलिंग्स, अबाउट देयर थॉट्स. तो भाई इसको आपका यिंग एनर्जी उनकी बैलेंस होने वाली है, इसको क्लेम कर दीजिए अभी के अभी. रीडिंग बहुत पॉजिटिव जा रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि रीडिंग पॉजिटिव जा रही है. एंड इसमें कुछ ऐसा निकल, जब भी हम पार्टनर की करंट फीलिंग को निकालते हैं, थर्ड पार्टी की रीडिंग को निकालते हैं, मेरा मकसद यही रहता है कि उसमें जो भी आउटपुट हो, इनपुट तो जाता ही है. अगर आप अच्छे हैं, लोग जलने वाले आपको मिलेंगे, या इनपुट होता है, ये नज़र लग जाती है, इनपुट है लाइफ में. फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, इनपुट चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आउटपुट क्या है कि आप उनसे कम आउट एक वॉरियर बन के बाहर निकल रहे. दैट दैट्स आई वुड से फैंटेस्टिक इन योर लाइफ. भाई आपके पार्टनर ना आपको समझता है यू आर अ वॉरियर. आपको भाई कहीं भी, कहीं जंगल में भी छोड़ दिया जाए ना, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, यू कैन सर्वाइव ओवर देयर. योर पार्टनर फील दैट यू हैव दैट ऑरा. स्पिरिचुअल होंगे आप, और आपके लिए वो बहुत इमोशनल फील करने वाले हैं. ये जस्ट अपकमिंग फ्यूचर का कार्ड है. और अगर इसमें मैं नंबर देखूँ तो नंबर 17 लिखा है एंड नंबर 8 लिखा है यहाँ पे. द स्टार का कार्ड, द चैरियट का कार्ड, शिव जी का कार्ड, स्टार का कार्ड. ठीक है, तो आपकी लाइफ में आपकी जो पार्टनर है ये आपके लिए अपने इमोशंस को शो करेंगे, एक्सप्रेसिव बनेंगे. ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ आप इंट्रोवर्ट रहेंगे. नो नो नो, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लाइफ में आ रहा है. प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी. और इनका जो करंट फीलिंग है आपके लिए, वो थोड़ा सा भी रिग्रेट की है, वो थोड़ा सा सैड मतलब है, ये भी दुखी हैं और एटीट्यूड में नहीं है. ये अच्छी बात है. ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ किया बहुत गलत किया, एंड ये आपको बुरा भला बोला इन्होंने. और जो इनकी इस तरह की फीलिंग है, और जो ये आपके लिए नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे इनकी फैमिली बहुत एंशियंट रिचुअल्स को फॉलो करने वाली है. तो कभी कभी क्या होता है कि एंशियंट चीज़ों को भाई फॉलो कीजिए, बहुत ही पावरफुल चीज़ है भाई. कल्चर हम भी रेमेडीज़ वहीं की देते हैं. मेरे पास जो टायर रीडिंग के लिए आते हैं लोग, उनकी लाइफ को चेंज किया है. मैं तो एंशियंट कल्चर पे बहुत 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 बिलीव करती हूँ. लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो सर चढ़ा देती हैं इन चीज़ों को. मतलब वो अपने को ही भगवान समझने लग जाते हैं, अपने को ही देखो, खुद को इतना बड़ा समझ रहे हैं कि हम इतने बड़े हो गए हैं ओहदे में, और दूसरे लोग बिल्कुल छोटे हैं और हमारे पास ही सबकी चाबी होनी चाहिए, कंट्रोलिंग हो जाते हैं. दिस इज़ नॉट राइट. उनको लगता है कि हम अगर किसी भी बाहर के व्यक्ति पे भरोसा करेंगे तो वो हमारी लाइफ में या हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ इकट्ठी करेगा. मोस्टली ऐसा होता है, ऐसी फैमिली कोई नए पर्सन को अपने घर में एक्सेप्ट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटी. ये लोग इनसिक्योर हो चुके हैं. ठीक है, आपके पार्टनर के पेरेंट्स, फैमिली इनसिक्योर हो चुकी हैं. इनके बड़े भाई भी हो सकता है, जेठानी भी हो सकती है, कुछ बड़े ओहदे पे भी हो सकते हैं, सीनियर भी हो सकता है. अगर आप करियर वाइज देख रहे हैं तो वैसे भी देख सकते हैं. फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपका, लेकिन अभी आने वाले टाइम पे आपको प्रमोशन मिलने वाला है एंड आपका जॉब स्विच भी होगा एंड यू आर गोइंग टू ट्रैवल. फ्यूचर में आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं. एक मीटअप भी आप लोगों का है. तो कहने का मतलब ये है कि जो ये फैमिलीज़ नए बच्चों को जब शादी करके आते हैं एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो इसलिए नहीं कर पाते कि उन बच्चों में कोई कमी है, इनके सोच में कमी है. इनको लगता है हमारी टेरिटरी छिन जाएगी, हमारे हाथ से हमारा रुतबा छिन जाएगा. वो उस पर भरोसा नहीं कर पाते और ये इतनी परतें चढ़ा देते हैं कि उसके बाद तो सामने वाले ने भी अगर जवाब दे दिया तो फिर तो वही बिल्कुल तय है कि ये तो बंदा हमारे घर में आ ही नहीं सकता. तो छोड़िए, ये तो खैर घरों में घर घर की कहानी है. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द करंट थॉट ऑफ योर पार्टनर.
ये बहुत एक्सप्रेसिव कार्ड है जो मैं निकालने वाली हूँ। इनमें से बहुत सारे एक्सप्रेशन आपके पार्टनर के हमें नज़र आएंगे, व्हाट ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट करंट कम्युनिटी। भाई बहुत ज़्यादा असर है आपके रिलेशनशिप में कम्युनिटी का। कम्युनिटी निकल के आ रही है, 39 नंबर इज़ देयर, 11 नंबर इज़ देयर, 2 नंबर इज़ देयर। बहुत इफ़ेक्ट है कम्युनिटी का। आपके पार्टनर इस कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी ने आपको इतना परेशान किया, कम्युनिटी से मेरा मतलब फैमिली भी हो सकता है, फैमिली भी है, तो इसने जितना आपका ये बेइज्जत करिए ना, आपके आपकी चाहे फैमिली को क्या हो चाहे आपको क्या होगा, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, यही कम्युनिटी में आपका पार्टनर आपको रुतबा दिलाएगा। और आप खुद भी अपने ऊपर काम करेंगे और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे। आपका कम्युनिटी में जो है एक मान सम्मान बढ़ेगा, आपके पार्टनर की नज़रों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो अगर आप कोई करियर चूज़ कर चुके हैं, वर्क कर रहे हैं, कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अपना काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ से आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे दैट दिस पर्सन इज़ अनबीटेबल। तो आप ना, आपको कम्युनिटी में आपके पार्टनर चाहते हैं इज्जत दिलाना, उनकी ये फीलिंग है आपकी। क्या करंट थॉट है आपके पार्टनर के? गिफ्ट नंबर 17, ये आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, और क्योंकि ये सरप्राइज पैक्ड है तो ये भी मुझे नहीं पता कि किस प्रकार का एक गिफ्ट होगा आपके लिए। एक तोहफ़ा आपके लिए आ रहा है भाई, इसको क्लेम कर लीजिए। ये यूनिवर्स के हाथ हैं, हमारे पिता के हाथ हैं जो हमारे लिए इस तरह से बढ़ रहे हैं और आपके लिए बढ़ रहे हैं। इसको क्लेम कीजिए। मुझे जो इस कार्ड को देख के फीलिंग आ रही है, कुछ गिफ्ट डीड, कुछ ना कुछ गिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। इट्स रिलेटेड टू फिनेंस, इस रिलेटेड टू रिलेशनशिप से रिलेटेड है। और ये तोहफ़ा, ये इंगेजमेंट भी दिख रहा है मुझे, इंगेजमेंट रिंग भी दिख रही है। वाओ, दैट्स कूल। थॉट 16 नंबर इज़ देयर, योर पार्टनर कंटिन्यूसली थिंकिंग। एक मिनट भी ऐसा नहीं गया जब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा है। आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं, अभी करंट फेज़ अच्छा नहीं है, बट इनके इनर थॉट्स मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपके बारे में सोचते हैं और इनको, मुझे लगता है आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं और आपने अपनी पर्सनालिटी में भी मुझे लगता है अपना मेकओवर किया है। कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंजेस आए हैं, कुछ ना कुछ अचीव आपने किया है। हो सकता है ये गिफ्ट आप खुद ही अपने आप को ही देने लग गए हो, खुद खुद के लिए खुद ही चीज़ें खरीदने लग गए हो। सो दैट इज़ वंडरफुल। और आपके पार्टनर जो है ये फील कर रहे हैं कि इनको आपके साथ होना चाहिए। सो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, ये आपके साथ आना चाहते हैं। मेन फीमेल आपकी लाइफ में, आप मतलब अपनी लाइफ में आपके पार्टनर आपको मेन फीमेल यानी कि अपनी वाइफ देखते हैं और चाहते हैं कि आपसे शादी करें, आगे बढ़ें। और ये मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का। और 2 दिन के अंदर किसी के साथ बात हो सकती है, क्या पता ये वीडियो देखने के 2 आवर्स में ही आप दोनों के बीच में बात हो जाए। प्लीज़ कमेंट करना अगर 2 आवर्स में होगी, 2 दिन में बात हो गई। और ये भी होगा कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी जो लाइफ में जैसे कि अगर कोई जो फीमेल्स दिख रही हैं जिनकी भी शादी नहीं हुई है, तो 2 सालों में आपकी शादी होने के चांसेस है। अगर आपकी एज अराउंड 21 या 22 है, इवन 23 है, तो 2 साल लगेंगे आपकी शादी होने में। तो मोस्टली जो एज आ रही है 25 से 26 के बाद, मतलब 25 के बाद की एज जो आ रही है वो आपकी मैरिज की है। वैसे तो ये जनरल प्रेडिक्शन भी हो गया है, नो कॉमन बात हो गई है, पर हाँ यही होता है एक्चुअली। और आ भी वही रहा है, मतलब सिमिलर कॉमन सी बात आ रही है। ये तो आपको भी पता होगा, खैर इसमें कुछ नया नहीं है। पर हाँ, नया ये है कि शादी उससे होगी जैसे आप चाहते हैं। कंसर्न, इनकी फैमिली को तो देखो कंसर्न ही रहेगा। अगर आपकी इनसे शादी है या ये आपकी तरफ आ गए, आपके पार्टनर या आ गई, तो फैमिली तो भाई दुखी रहेगी, बिकॉज इनका आपको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी है, आई कैन से पॉजिटिव भी है। आपका पार्टनर आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी किसी से क्या मतलब। एंड धीरे धीरे समय वरीड रहेंगे, चिंता भरोसा नहीं करते आप पे, तो इसलिए वरीड रहेंगे। बट जैसे समय बीतेगा इनको भी भरोसा आ जाएगा, बिकॉज मास्टर नंबर यहाँ पे है 33, तो ये पॉजिटिव ही है कार्ड। मैच्योर मैन। और देखिए कहाँ ये कंसर्न कर रहे थे कि भाई ये पता नहीं ये जो हमारे घर आएगी या हमारे घर का ये जो व्यक्ति है पॉजिटिव है कि नहीं है। एंड देखिए ये बाद में इतनी मेच्योरिटी से आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं सब, पूरा घर आपको सर आंखों पे बिठा के रखेगा। एंड बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन कोई नहीं है। आपका पार्टनर कोई लॉयर हो सकता है, वॉरियर में है, आर्मी में हो सकता है। एंड ये बहुत चांसेस है इनका खुद का बिजनेस हो, ऑफिसर लाइन में हो, ये मैनेजर हो सकते हैं।
है ना। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं एंड इनके पास जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी हैं, जो इनके दादा परदादा रहे होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी इनके पास है। और आपके लिए भी ये प्रॉपर्टीज़ आगे जाके जोड़ेंगे, तो फाइनेंशियली सक्सेस आपकी लाइफ में रहेगी। बट हाँ, अभी मुझे इतना तो कहना पड़ेगा बिकॉज करंट सिचुएशन इज़ नॉट राइट फॉर यू। तो आपका ये करंट का कार्ड जो है वो इनके रिग्रेट और गिल्टी को दिखाता है। तो करंट फीलिंग तो यही है कि इनको रिग्रेट है, गिल्टी फील कर रहे हैं आपको लेकर, और फिनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं। लेकिन जो मैंने और कार्ड निकाले हैं ये भी इनके करंट थॉट को दिखाते हैं। और जो बाकी मैंने फ्यूचर प्रोडिक्शन दी है, फ्यूचर में ये आपके लिए इमोशनल होकर आपकी तरफ आएंगे। चैरियट का कार्ड आया था एंड इनकी फैमिली भी आपको अपनाएगी। फैमिली को आपको अपनाते अपनाते जब से आपको फैमिली मिलेगी इनकी 5 साल लग जाएंगे। एंड आप इनकी लाइफ में एज अ वाइफ होगी। कुछ लोगों का, देखो सबका नहीं बता रही हूँ, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप उनकी सेकेंड वाइफ हो, पॉसिबल है, ठीक है। सो हो सकता है डाइवोर्स हो रखा उनका और फिर आप उनसे शादी करें, ऑलरेडी उनकी कोई बच्चा हो, बेटी हो, तब आप उनसे शादी करें। एंड यहाँ पर एक मैसेज मुझे आ रहा है, जिन लोगों का प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है अपना। एंड एकादशी का व्रत कीजिए या फिर पूर्णमासी का व्रत कीजिए, इन दोनों में से एक चूज़ कर लीजिए, तो आपका प्रेगनेंसी एंड कंसीव हो जाएगा आपको। और मैंने जैसे ही बोला, ये लास्ट कार्ड आपके लिए गाइडेंस है, 35 नंबर पाथवे। देखो ये कार्ड ना बहुत बार आता है, कोई और भी कार्ड आ सकता है बट ये आता है एंड मुझे अच्छा लगता है जब ये कार्ड आता है बिकॉज ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। पाथवे, आप इस कार्ड को देखकर भी समझिए, एक लाइट, हेवन लाइट देखो नीचे पड़ रही है ज़मीन पर, ग्रीनरी है, लॉट ऑफ बटरफ्लाइज आर देयर। रास्ते में देखो कोई कंकड़ नहीं है, इजीली यू कैन वॉक ऑन इट, बेयर फुट भी आप चल सकते हो। एंड रोशनी रोशनी दिख रही है आगे पथ पे। तो भाई अभी जो भी सिचुएशन है आपकी रिलेशनशिप की, आने आने वाले टाइम पर ये नहीं रहेगी। एंड रोशनी, आपकी लाइफ में तरक्की, अबेंडेंस, सब कुछ आएगा। बस आपको क्या करना है, खुद पे भरोसा। इस सिचुएशन से ज़रा बाहर आइए। हम ऐसी सिचुएशन में पता है कब जाते हैं, जब हम ना फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाइए, अभी जो प्रेजेंट की स्थिति है देखिए क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका आंसर आता है यस देयर इज़ सम पॉइंट आई कैन करेक्ट दैट, सो वर्क ऑन इट। अगर आपका आंसर आता है नहीं नहीं अभी जो सिचुएशन है उस पर मेरा कोई बस नहीं है, तो अगर आपका बस नहीं है तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और प्रेजेंट में आ जाइए और उसको छोड़ दीजिए उस ईश्वर के ऊपर जिनको आप पूजते हैं, जिनकी आरती करते हैं, जिनको आप भजते हैं, जो भी मंत्र आप चैंटिंग करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स अभी तक देख रहे हैं और उन्होंने इसको पूरा देखा है रीडिंग को, सो मैं आपको बता दूं कि आपका ना हनुमान जी की बहुत कृपा है आपके ऊपर। और अगर आप हनुमान जी का, बजरंग बाण का, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई मंत्र करते हैं या जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रोटेक्शन, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहोगे, हेल्थ आपकी बहुत बेटर होगी। आपके अंदर जो नर्वसनेस रहती है किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे भीड़ में रिकॉग्निशन मिल गया या अवार्ड मिल गया स्टेज में जाके तो आपको घबराहट सी रहती है, ऐसी मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, इस तरह की नर्वसनेस नहीं रहेगी लाइफ में। और एक जो होता है गाड़ी चलाते वक्त हमको एक डर रहता है वो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये वो भी चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएंगी। तो हनुमान ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत अच्छी रहेगी। द हेरोफेंट कार्ड में ऑलवेज हनुमान जी का भी मानती हूँ। सूरज इतना बड़ा है और उन्होंने उसको ग्रैब करने की कोशिश करी होगी। सो आप सोच सकते हैं हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं वो कितनी कितनी पावरफुल हैं। सो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और उनके उनको अपनी समस्या इस वक्त बताते हैं जो चल रही है, तो लाइफ में आपकी बहुत 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 सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो यही है आज की रेमेडी कि हनुमान जी की भक्ति कीजिए, जय श्री राम कीजिए और मेरे साथ बोलिए राधे राधे। मिलते हैं आपको अगली रीडिंग में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। राधे राधे।